आज बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, लाइक वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी आ रही है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की ओर से। ठीक है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑल पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनएसटी ऑफ दिल्ली। ओके, अभी न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। मैं एक बार इस यहाँ पर आकर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट क्या है आपका? कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट अंडर द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMAVHIM। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट किसके अंडर हो रही है आपकी? PMAVHIM की तरफ से। ओके, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वेन्यू आपके क्या रहेंगे? ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपको इसमें एग्जाम नहीं देना है। इसमें जस्ट आपको इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। ओके, तो वेन्यू क्या है? वेन्यू आपके इस डिपार्टमेंट ने 10 वेन्यू डिसाइड किए हैं बेस्ड ऑन द साइड्स, लाइक सेंट्रल साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, and some places also included Sedra, northeast, northwest, southwest, southeast। दिस इज द टोटल 10 वेन्यू जहाँ पर क्या होने वाले हैं? इंटरव्यू होने वाले हैं आपको। ठीक है, तो इंटरव्यू आपके कैसे होने वाले हैं, किस डेट को रहेंगे? तो वो डेट रहेगी आपकी 12th, 12th से रहेगा 12 नवंबर से कब तक? 21 नवंबर तक। ओके, तो ये सेंट्रल वेन्यू है उसका ये शेड्यूल है। ओके, वैसे ही आपके सेम शेड्यूल रहेंगे डिफरेंट वेन्यू के, जैसे ईस्ट वेन्यू का भी आपका क्या रहेगा 12 नवंबर से 21 नवंबर तक। ओके, तो टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? 10 to 1 PM तक। ओके, और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे रहेगा। फर्स्ट राउंड जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, जिनका रजिस्ट्रेशन 75 तक है, उनकी टाइमिंग क्या रहेगी? 12 नवंबर 10 o'clock से 1 PM तक। ओके, आफ्टर 1 PM से किसका रहेगा? जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 76 to 150। ऐसे ही फर्दर ऑन आपको जो शेड्यूल है उसको फॉलो करना है, और उसके रजिस्ट्रेशन के नंबर के बेसिस पर ही आपको अपने जो वेन्यू है वहाँ पर टाइम टू टाइम रीच करना है और इंटरव्यू अच्छी तरह से क्रैक करना है। और इंटरव्यू के बेसिस पर रिक्रूटमेंट है, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा तरीके से जाना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्यूमेंट है उनको आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। जो भी हमने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है डिपार्टमेंट ने, जो हमने रिक्रूटमेंट में मांगे गए हैं, वो हमारे पास हैं या नहीं है। उनका जो ओरिजिनल सेट हमने रेडी किया है नहीं किया है, और एक फोटोकॉपी सेट भी चाहिए। ऐसे हमको कितने सेट चाहिए? 2 सेट चाहिए। ओके, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है? कोई भी टीए और डीए नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो कौन से भी वेन्यू पर जा रहे हो, तो आपको कोई टीए और डीए नहीं मिलने वाला। ठीक है, और सेकंड क्या है आपका? कि आपके पास डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। एक ओरिजिनल सेट होना चाहिए आपके पास, एक फोटोकॉपी सेट होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड वन इज फिजिकल एक्नॉलेजमेंट स्लिप होनी चाहिए, जो कि दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप। ओके, देन जो प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको कैसे फिल करना है? कैपिटल लेटर में फिल करना है। थर्ड वन है आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ओके, फोर्थ वन है आपके पास ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी आपकी 10th-12th की मार्कशीट है, बी फॉर्म है या डी फॉर्म है, और आपके पास एक्सपीरियंस है, ये सारे आपके पास ओरिजिनल और इसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शंस क्या है? ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट या PW सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी रिसेंट 3 years का। ओके, तो एंड PWD सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आपका वैलिड EWS सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। नॉट आपका ऐसा ना हो कि आपका 1-2 साल पुराना हो। तो जो करंट ईयर चल रहा है आपका 2025 चल रहा है, उस ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए? EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, लास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट हो, और उसके साथ क्या हो आपके पास? इनकम सर्टिफिकेट हो, वो भी किस ईयर का? करंट फाइनेंशियल ईयर का। ओके, तो दीज आर द बेसिक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये आपको चाहिए ही चाहिए भाई, इसके विदाउट आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास डॉक्यूमेंट, विदाउट डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट एंटरटेन नहीं करेंगे वो, तो डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी। ओके, एनी चेंज डेट और टाइम ऑफ मनी और रिजल्ट अपडेट ऑन द, अगर आपको कोई भी डेट चेंज हो रही है, शेड्यूल चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, वेन्यू चेंज हो रहा है, वो सारा आपकी ऑफिशियल साइट पर आपको इन्फॉर्म करते जाइए। सो जो भी है आपको साइट को विजिट करते रहना है। और जो भी अगर आपको रेगुलरली साइट को विजिट करते रहना है। और नो सेपरेट एस्टिमेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू विल सेंड टू कैंडिडेट, कोई भी अदर से इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अलग से पर्सनली नहीं दी जाएगी। ओके, अगर कोई भी आपको ऐसा क्लेम करता है तो वो आपको फ्रॉड कर रहा है, तो उस चीज़ों से भी सावधान आपको रहना है। लास्ट वन, इंटरव्यू विल कंडक्टेड फॉर द शेड्यूल, जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा। रजिस्ट्रेशन शैल बी क्लोज ऑन 3 PM एंड नो एप्लीकेंट विल एंटरटेन एट द शेड्यूल अंडर द एनी सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो जो भी है शेड्यूल आपके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही होगा। रजिस्ट्रेशन आपके कितना होगा? 3 PM पर बंद हो जाएंगे, उसके बाद किसी को भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, दीज आर द एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल करना है किस लेटर में? कैपिटल लेटर में फिल करके आपको सबमिट करना है। ओके, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी लिस्ट है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना है, और अपने जो भी वेन्यू है उस वेन्यू पे जाकर जो शेड्यूल इंटरव्यू है उसी टाइमिंग में देकर आपको इंटरव्यू अच्छी तरह से देना है, जिससे आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकें विदाउट कोई एग्जाम। बिना एग्जाम दिए आपको जॉब मिल रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो मैं विश करूँगा जो भी है कि आप लोग अच्छी तरह से इंटरव्यू दें और इस जॉब को अचीव करें।
और थैंक यू।